सो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये मैं आज लेके आ गया हूँ किंग लकी का वायरलेस माइक्रोफोन। आप इससे कोई भी अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक्रोफोन है। हम इसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आ गए। इस वीडियो में हर चीज़ बताऊँगा, सारी डिटेल बताऊँगा, एंड तक जरूर देखना इस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डीबी टेक एंड ट्रैवल। गाइज मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट लेकर आ गया हूँ फिर से। अगर आप किसी भी तरीके का कोई वीडियो शूट करते हैं, चाहे वो अपने मोबाइल के कैमरा से हो या फिर किसी DSLR से हो, तो आई थिंक आपको एक वायरलेस माइक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये आपके ऑडियो को इतना क्रिस्टल क्लियर और इतना प्रॉपर कर देगा जिससे आपके ऑडियो की क्वालिटी 10 टाइम्स इन्हांस हो जाएगी। सो ये किंग लकी का वायरलेस माइक्रोफोन है जो मैंने मंगवाया है और बहुत ही शानदार माइक्रोफोन है। तो आइए फटाफट इसको ओपन करके देखते हैं कि हमें क्या मिला है किंग लकी कंपनी की साइड से। जो इसके कंपैरिजन में इंडिया में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वायरलेस माइक्स, वो रोड के वायरलेस माइक्स अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी महंगे हैं। 35,000 के आसपास रफली आपको पड़ेंगे, 35,000 या 33,000 के आसपास पड़ेंगे। ये बहुत सस्ते में मिला गाइज मेरे को US से। आप भी मंगा सकते हैं और अपने कैमरा अपने ऑडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए फटाफट इसको ओपन करके देखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिला है किंग लकी की साइड से। तो ये हमने हमारा नाइफ लिया, इसको ओपन कर दिया। ये इसको हमने किया ओपन और तो आप देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ पे हमें ऐसी पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट अंदर मिल जाता है। तो इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे क्या है इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आप लिखा है फ्रेजाइल हैंडल विद केयर। तो फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो ये बबल रैप में पैकेजिंग में डाला हुआ है, ठीक ठाक सा दिखने वाला प्रोडक्ट है। तो आई थिंक ये हो गया। प्लस साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार सा एक केस दिया हुआ है। सो गाइज ये है हमारा केस, प्रोटेक्टिव केस, पॉलीस्टाइरीन का एक केस है। इसके अंदर हमारा वायरलेस माइक्रोफोन है। तो इसके अंदर जो मैंने ये मंगाया है, वैसे इसमें जो कॉम्बो आता है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर का कॉम्बो आता है, बट मैंने 2 माइक वाला कॉम्बो मंगाया है। तो बेसिकली इसके अंदर 2 ऐसे माइक हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों माइक हैं। ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी के भी जैसे भी अगर आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो आप इसको एज ए क्लिप कहीं पे भी किसी की भी शर्ट पे लगा दें, कॉलर पे लगा दें, आप कहीं पे भी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। ऐसे लगा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू कैन टॉक। अभी हम इसकी टेस्टिंग भी करके देखेंगे कैसे चल रहा है। एंड इसी टाइप का ये दूसरा भी ट्रांसमीटर ही है। तो बेसिकली ये दोनों जो है माइक हैं, आप ये दोनों आप जैसे अगर किसी से बात करें तो दूसरा वाला किसी और को लगा के आप दोनों डिस्कशन कर सकते हैं एंड दोनों की आवाज़ प्रॉपर जाएगी। ये वाला जो इसका तीसरा वाला जो पार्ट होता है, ये होता है रिसीवर, जो कि आपके कैमरा के साथ लगेगा, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर चाहे वो आपका कोई सा भी कैमरा हो, जैसे कि DSLR हो गया या किसी भी और प्रोडक्ट में जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी कैमरा होगा उसके साथ आप इसको अटैच करेंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया सी प्रोटेक्टिव केसिंग दी है, ताकि आप इन प्रोडक्ट को यहाँ पे आसानी से फिट करके रख सकें और इसको लॉन्ग टाइम में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप इसको केस को भी यूज़ कर सकें, सो दैट ये अपनी जगह से हिले नहीं, निकले नहीं और कहीं पे भी ट्रैवल वगैरह में लेके जाएं तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। तो आई थिंक एक पैकेजिंग के मामले में तो थम्स अप, और प्रोडक्ट के यूज़ के मामले में जब हम टेस्टिंग करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कैसा लग रहा है। काफ़ी सारी एसेसरीज आ जाती हैं इसके साथ। अभी मैं इन सब के बारे में आपको खोल के एक चीज़ के बारे में डिटेल में समझाता हूँ और बताता हूँ पूरा ओपन करके कि इसके साथ हमें क्या क्या मिल रहा है। तो गाइस ऐसे केस में हमें, जैसा कि मैंने बताया, ये हमको मिल जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 ट्रांसमीटर हैं और एक रिसीवर आता है। तो 2 ट्रांसमीटर में जो होते हैं, ये इसका ट्रांसमीटर होता है बेसिकली, और ये इसका माइक का ऑडियो इनपुट का सेक्शन होता है। ये ट्रांसमीटर आपको, जिसको भी माइक यूज़ करना है आपको या आपको किसी और अपने फ्रेंड को लगाना है, तो 2 माइक आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक रिसीवर होता है जो कि आपको कैमरे पे, चाहे आप मोबाइल से शूट कर रहे हो या DSLR से, आपको उस पर अटैच करना होता है।
इससे पहले कि हम इनके बारे में जानें, हम फटाफट देख लेते हैं हमें एसेसरीज़ क्या क्या मिलती हैं इसके साथ। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये एक हेडफोन मिलता है, छोटा सा हेडफोन होता है। ये इसलिए होता है कि यहाँ पे ये जो है आप जैसे जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कॉन्टीन्यूस अपना जो भी आप माइक में बोल रहे हैं आपको सुनना भी है कि आप क्या बोल रहे हैं, ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये यहाँ पे आप कनेक्ट करके साथ साथ आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एप्पल की क्वालिटी के जैसे हेडफोन दिए गए हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि लीड इसकी काफ़ी छोटी है बिकॉज़ पर्पस इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसका देखा जाए तो यहाँ पे आप लगा के इसको यूज़ करेंगे तो इतना पर्पस इसका नहीं है, तो बट फिर भी कंपनी ने दिया हुआ है तो थम्स अप। तो ऐसे दो, क्योंकि हमारे पास 2 ट्रांसमीटर हैं तो हमें 2 ये ईयरफोन मिलते हैं जो कि 3.5 mm जैक के साथ आते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें विंड मफ मिलता है। तो विंड मफ बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ विंड मफ का काम क्या होता है। तो इसके अंदर एक तो ये कैराबिनर या कैराबाइनर जो भी मैं कहूँ इसको, ये इसमें मिलता है। आप इसकी जिप के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। दूसरा ये विंड मफ होता है। बेसिकली विंड मफ का काम ये है कि जब भी आप किसी विंडी सिचुएशन में कहीं पे भी आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं लास्ट में अपने ट्रैवल में जिम कॉर्बेट गया था तो वहाँ पे जिप्सी पे काफ़ी सारा सब कुछ मेरे को जिप्सी पे ही शॉट करना पड़ता था, तो हवा की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती थी ऑडियो में। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमको यहाँ पे ये विंड मफ मिलता है। हम इसमें ऐसे अटैच कर देंगे, इसको हल्का सा ट्विस्ट करता हूँ तो अब ये लग गया, अब ये गिरेगा नहीं। तो ये जो है विंड मफ अब हवा की जो भी आवाज़ आती है जो माइक पे पड़ने के बाद डायरेक्टली आवाज़ें आती हैं वो सब इसको ख़त्म कर देगा और उसको न्यूट्रलाइज़ करके हमें जो एक प्योर ऑडियो आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। अब अगर मैं इसकी बात करूँ इस विंड मफ के अलावा इसके अंदर और क्या क्या है, तो ऐसे 2 विंड मफ हमें देखने को मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं 2 विंड मफ हैं, क्योंकि 2 हमारे पास माइक हैं तो 2 विंड मफ हमें देखने को मिलेंगे। इसके अंदर ही इसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक टाइप C टू एक एप्पल की लाइटनिंग वाली हमें एक अटैचमेंट मिलती है जिससे कि आप अपने एप्पल के फ़ोन के साथ डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं देखूं कि हमें इसमें क्या मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक, अगर आप DSLR से यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको जो इसका रिसीवर है, जैसे कि मैंने बताया आपको इसको कनेक्ट करना रहेगा अपने फ़ोन में या किसी भी DSLR से। अगर आप DSLR से यूज़ कर रहे हैं तो आप ये टाइप C वाला पोर्ट इसमें लगाएंगे यहाँ पे, और ये DSLR के ऑडियो जैक में, ऑडियो इनपुट में 3.5 mm का जैक लगाएंगे। अगर आप DSLR से शूट नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये टाइप C का पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये टाइप C का पोर्ट लगा के आप अपने टाइप C के पोर्ट में, फ़ोन के टाइप C के पोर्ट में इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं और ये डायरेक्टली आपका एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं गाइज़ तो आपको मैं बता दूं कि ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं, या फिर मैं तीनों आइटम की बात करूं, ये 400 मिली एम्पियर की लिथियम पॉलीमर बैटरीज़ के साथ आते हैं जिनका एक डिसेंट सा बैटरी बैकअप है। कंपनी क्लेम करती है 10 से 12 घंटे देगा, बट अभी इसको हम यूज़ करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कितना आ रहा है। जो मेरा अंदाज़ा कहता है एटलीस्ट 6 आवर्स के आसपास तो ये आपको दे ही देगा, विच इज़ अ थम्स अप थिंग। आप वायरलेसली 6 आवर्स तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब रही बात इसकी चार्जिंग की, जिन मेरे फ्रेंड्स को ये समझना है कि अब ये चार्ज कैसे होगा, तो ये इसकी चार्जिंग केबल है, आप देख सकते हैं USB टाइप A के साथ यहाँ पे टाइप B के 2 पोर्ट हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ दी है कंपनी ने कि हम दो ट्रांसमीटर या रिसीवर को, या 2 ट्रांसमीटर एक साथ हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिसीवर लगा दिया और इस वाले में मैंने मान लीजिए ट्रांसमीटर लगा दिया, इसके यहाँ पे मैंने ट्रांसमीटर कनेक्ट कर दिया और इसको मैं एक ही बार में कनेक्ट करके इन दोनों को एक साथ ही चार्ज कर सकता हूँ, विच इज़ अ थम्स अप थिंग, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा जब हम कभी ट्रैवल कर रहे होंगे जहाँ पे हमें इमीडिएटली चार्जिंग की ज़रूरत होगी। तो दोनों में पावर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में पावर है एक में नहीं है, तो आप दोनों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, विच इज़ अ थम्स अप थिंग। लास्टली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक हमें यहाँ पे इसका एक किंग लकी का एक पूरा मैनुअल मिलता है जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझा दूँगा आपको इसका सारा फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर की बात कर लेते हैं, बिकॉज 2 अलग अलग आइटम है, 2 ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। तो बेसिकली एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर के बारे में समझाऊंगा मैं आपको। तो ट्रांसमीटर के अंदर ये एक फंक्शन दिया बैटरी का, तो यहाँ पे आपको बैटरी के इंडिकेटर मिलते रहते हैं। अगर मान लीजिए ग्रीन आ रहा है तो बैटरी फुल है, मान लीजिए ब्लू आ रहा है तो मीडियम है, और रेड आ रहा है तो आपको चार्जिंग की ज़रूरत है।
ये पेयरिंग का मोड है। जैसे ही आप ट्रांसमीटर और रिसीवर को स्टार्ट करेंगे तो ये दिखाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपके प्रोडक्ट पेयर हो गए हैं, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिसीवर को ऑन किया और यहाँ पे मैंने ट्रांसमीटर को भी ऑन किया, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों में ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही थी, बट जैसे ही मैंने ट्रांसमीटर को भी ऑन किया, इसका मतलब ये दोनों जल गए हैं और ये पेयर हो चुका है। अब अगर आप ब्लू लाइट देख रहे हैं यहाँ पे माइक पे, इसका मतलब ये है कि ये अभी नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में नहीं है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसमीटर पे इको का एक बटन दिया है। अगर आप इसको वन सिंगल टाइम प्रेस करेंगे, ये ग्रीन हो गया, मतलब इसका नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट हो गया। अब अगर आप इसको 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये इको मोड में चला जाता है। तो जैसे कि मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया तो आप ये देख सकते हैं इको मोड में चला गया। इको मोड से क्या मतलब है? इको मोड से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको समझने वाली बात यह है कि जब आप रिकॉर्ड करते हैं और आपको अपनी वॉइस में इको चाहिए होता है, मतलब आपकी आवाज़ एक और बार रिपीट हो क्या है, इको हो क्या है, तो आप इको मोड ऑन कर सकते हैं, जो कि ये डायरेक्टली ट्रांसमीटर और रिसीवर ही सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हालांकि इसका रिक्वायरमेंट लिमिटेड हो सकता है, बट जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़े आई थिंक आप इसको इनबिल्ट ही यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई एडिटिंग में जाके उसको कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया इसके फीचर्स के बारे में। अब ऊपर जैसा कि मैंने आपको बता दिया इको मोड के बटन का यूज़ क्या है। यहाँ पे इको के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3.5 mm का जैक यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। साइड में यहाँ पे कुछ नहीं है। नीचे देखेंगे तो ये पावर ऑन ऑफ का बटन है और म्यूट का बटन है। अगर आप इसको एक बार सिंगल प्रेस कर देंगे तो ये रेड हो गया, मतलब ये आपका ट्रांसमीटर अब कुछ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ये म्यूट हो चुका है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो ये शट डाउन मोड में चला जाएगा। यहाँ पे इसका टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, जिससे आप इसको चार्ज करेंगे। ऊपर का हमने आपको बता ही दिया है। जैसे कि अब मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये शट डाउन हो जाएगा। ये हो गया शट डाउन। अब इसको रखते हैं साइड में, वापस से आते हैं अब रिसीवर पे। रिसीवर में अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो वॉल्यूम अप और डाउन का बटन मिलता है। यहाँ से आप वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है ब्लिंक, क्योंकि अब मैंने इसकी ट्रांसमीटर को बंद कर दिया तो यहाँ पे इसकी पेयरिंग नहीं हुई है, दैट्स वाई ये ब्लिंक कर रहा है। अगर रिसीवर से भी कोई बंदा मान लीजिए कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, आपके साथ है, आपकी टीम में कोई बंदा है जिसको ऑडियो इनपुट्स लेने हैं, तो वो यहाँ से डायरेक्टली सुन भी सकता है, क्योंकि आप हो सकता है काफ़ी डिस्टेंस से कुछ बोल रहे हो जो कि उसको समझ नहीं आ रहा हो। अगर किसी को कॉन्टिन्यूस फीडबैक लेना है तो यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट है टाइप सी। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, वन प्रेस सिंगल प्रेस करेंगे तो ये म्यूट का बटन है, तो ये यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हैं। अभी कनेक्टेड नहीं है इसलिए म्यूट नहीं हो रहा है। तो ये इसकी क्लिप है, ये भी काफ़ी स्टडी सी है और ऑल इन ऑल यही हमें देखने को मिलता है किंग लकी की तरफ से। तो काफ़ी आई वुड से एक बढ़िया सा प्रोडक्ट है। अभी इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं गाइज कैसा लग रहा है, और इसको चेक करके देखते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो एक नॉर्मल कैमरा के माइक्रोफोन से है, तो हो सकता है ऑडियो में इतनी क्लैरिटी ना आ रही हो या कुछ डिस्टर्बेंस भी आ रही हो, क्योंकि विंडी सिचुएशन है बाहर। अब मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ आपकी जानकारी के बताने के लिए कि देखिए ऑडियो में कितना फ़र्क आ जाता है अगर ये एक्टिव ना हो तो। अभी आपको मेरी ऑडियो में आवाज़ नहीं आ रही होगी, कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे जाने की दिखाने की, बिल्कुल भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। इसको देखते हैं अपनी माइक के साथ कैसे यूज़ होता है, क्या क्लैरिटी में क्या फ़र्क आता है। तो अभी आपको मेरी आवाज़ जब मैं पीछे गया था नहीं आ रही होगी। अब माइक लगा के देखते हैं कि आपको मेरी आवाज़ में क्या फ़र्क आता है। गाइज इसको मैंने लगा लिया है। ये अभी एक नॉर्मल ऑडियो मोड में है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, इसके अंदर 4 मोड होते हैं। एक नॉर्मल ऑडियो मोड, एक होता है नॉइज कैंसिलेशन मोड, एक होता है इको मोड, और चौथा होता है जिसमें आप नॉइज कैंसिलेशन प्लस इको दोनों एक साथ चला सकते हैं। तो अभी जो है ये नॉर्मल ऑडियो मोड पे चल रहा है और आपको मेरी आवाज़ इसके थ्रू आ रही होगी। ये वाला मैंने म्यूट कर रखा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसी आवाज़ आ रही है, क्या ये आवाज़ साफ है नहीं है। थोड़ा सा विंडी भी आप ये देख सकते हैं, ये हिल रहा होगा, तो ये विंड मफ ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप मुझे वो भी चेक करके बताइएगा। अब मैं इसका चेंज करता हूँ मोड। इसको लेके जाते हैं हम इसके नॉइज कैंसिलेशन मोड पे। ये गाइज ये आ गया है नॉइज कैंसिलेशन मोड पे। अब आपको आवाज़ कैसी आ रही है, क्या आवाज़ में कोई फ़र्क आया है, आवाज़ में फ़र्क नहीं आया है, जो भी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अंदर अगर आपको वॉइस क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम लग रही है या आपको वॉइस अच्छी लग रही है, जो भी लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड हम उसको देखेंगे। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा विदिन 2 आवर्स, ये मेरी गारंटी है। तो ये हमने देख लिया इसका नॉइज कैंसिलेशन मोड। अब इसके साथ एक और मोड आता है इको मोड। इको मोड का मतलब क्या होता है
कि जैसे ही आप इको मोड को इनिशिएट करेंगे आपकी आवाज़ खुद ही से रिपीट होकर एक और बार ऑडियो के अंदर आएगी, जैसे गूंजना जिसको कहते हैं, तो वो गूंजती है। तो आइए इको मोड को स्टार्ट करके देखते हैं और फिर देखते हैं हमें कैसी क्लैरिटी आ रही है। सो गाइज काफ़ी आवाज़ चलती देख रहे होंगे आप, कैमरा भी हिल रहा है और विंड मफ भी लगा हुआ है। इको मोड मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप मुझे बताइए इको मोड के थ्रू आपको आवाज़ कैसी आ रही है? क्या आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है आवाज़ में? आवाज़ में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, कुछ इशू आ रहा है? आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। इतनी विंडी सिचुएशन में भी अगर आपको मेरी आवाज़ ढंग से आ रही है तो आई थिंक ये थम्स अप अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और आपको क्या लगता है, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप मुझे जरूर कमेंट में करके बताइए। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं इस वाले से, इस वाले माइक्रोफोन से। इसको अभी मैंने म्यूट पे रखा हुआ है। अब मैं इसको विंड मफ वाले को डाल दूंगा म्यूट पे, क्या कहते हैं इसको साइड में ही रख दूंगा, हटा देते हैं एंड देखते हैं ये विदाउट विंड मफ वाला जो है ये कैसे काम कर रहा है। क्या इसकी ऑडियो क्लैरिटी हमें अच्छे से आ रही है, नहीं आ रही है, क्या सीन है, इसको आइए चेक करते हैं फटाफट। सो गाइज अब ये विदाउट विंड मफ वाले को मैंने विंडी सिचुएशन में रखा हुआ है। ऑडियो क्लैरिटी कैसे आ रही है ये भी हम आपको वीडियो में पता चलेगा। मैं तो अभी शूट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या विदाउट विंड मफ वाले में और विंड मफ वाले के कंपैरिजन में इन दोनों में कोई फ़र्क है कि नहीं है। तो ये अभी विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में है और इसके अंदर अब नॉइज़ कैंसिलेशन को हम एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं क्या नॉइज़ कैंसिलेशन सच में कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी इन्वायरमेंट में कहीं से कुछ मशीन की आवाज़ आ रही है, कहीं पे गाड़ी की आवाज़ आ रही है, ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन को एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं क्या हमें फ़र्क मिलता है। सो गाइज ये हो गया नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेटेड। अब आप मुझे बताइए कि क्या नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट होने के बाद बैकग्राउंड की कुछ नॉइसेस में फ़र्क आया है कि नहीं आया है प्रीवियस वाले क्लिप के कंपैरिजन में, जहाँ पे हमने नॉइज़ कैंसिलेशन को एक्टिवेट नहीं रखा हुआ था। तो ये तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन मोड हो गया। अब इसके अंदर भी जो लास्ट मोड बचता है वो इको मोड बचता है, तो इसके साथ भी हम इको मोड को इनिशिएट करके देख लेते हैं। तो ये हमने इको मोड को स्टार्ट कर दिया है। आई डोंट नो आवाज़ कितनी ज़्यादा गूंज रही है, कम की ज़्यादा, आपको ज़्यादा पता चलता होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऊपर नॉइज़ कैंसिलेशन चालू है, इधर से काफ़ी हवा आ रही है, ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है, बाजू में व्हीकल्स की आवाज़ है, कैमरा भी हिल रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो आप मुझे चेक करके बताइए कि क्या आपको आवाज़ सही लग रही है या आवाज़ की क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ज़रूर मुझे बताइए। तो गाइस अब इसका कर लेते हैं रेंज टेस्ट। मैं लेके जा रहा हूँ इसको पीछे, देखते रहिए और मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी ऑडियो की आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि अब जो है मैंने इसको लिया है काफ़ी दूर से। पिछले वाले क्लिप में आपने इनिशियली देखा होगा कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही थी जब मैं यहां तक पहुंच गया था। इनफैक्ट इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, इससे डबल ही है। अगर कंपनी जो क्लेम करती है 30-40 मीटर्स 50 मीटर्स तक क्लेम करती है, अभी तो आई थिंक हम 25 मीटर्स ही हैं। तो आप मुझे बताइए क्या इतना दूर जाने के बाद भी अपने वीडियो के अंदर ये आवाज़ आपको ढंग से आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे बात करने से, मेरे बोलने से, वॉक करने से क्या आपको कोई प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस फील हो रही है ऑडियो के अंदर? अगर नहीं तो थम्स अप दीजिएगा इस वीडियो को। और मेरे हिसाब से आई थिंक हमने इसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। आपको क्या लगता है इसकी टेस्टिंग के बारे में? वर्थ प्रोडक्ट है कि नहीं? बहुत सस्ते में मिला है। इसकी प्राइसिंग की डिटेल मैं आपको आने वाले सेक्शन में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे बताइए कि क्या ये वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है कि नहीं। आपको क्या लगता है, आप इसको खरीदेंगे कि नहीं? तो आई थिंक थम्स अप एक अच्छा प्रोडक्ट है। और अब अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका कंपैरिजन अगर मैं रोड के वायरलेस गो के साथ करूँ जो कि इंडिया में अवेलेबल है, समथिंग वो उसकी प्राइसिंग 35,000 के आसपास है। गाइज ये मुझे मिला है सिर्फ $100 का, बिकॉज मैंने ये यूएस से मंगाया। थैंक्स टू नितिन भाई जिन्होंने मेरे को ला के दे दिया यूएस से। वो आ रहे थे तो मैंने मंगा लिया। आप कुरियर से मंगा सकते हैं। और उस $100 के ऊपर भी एक $30 का कूपन लगा हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो $70 प्लस उनके कुछ टैक्सेस वगैरह मिला के अगर ये लगभग आपको $80 के आसपास ऑल इन ऑल पड़ जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड डील। अगर मैं इंडियन करेंसी में $80 को आज की डेट में कन्वर्ट करके देखता हूँ तो रफली इट इज़ समवेयर अराउंड लाइक 6,000 साढ़े 6,000 के आसपास। तो 6,000-6,500 रुपये में आपको नॉइज़ कैंसिलेशन वाला एक माइक मिल रहा है, वो भी वायरलेस माइक मिल रहा है जो कि मल्टी यूटिलिटी आइटम है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये थम्स अप वाली बात है। तो ऑल इन ऑल गाइज आज की वीडियो में इतना ही। मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, मैंने इसको कैसे मंगाया या फिर आपको अमेजोन से कहाँ पे मिल सकता है, आपको ये अमेजोन की .com वाली वेबसाइट पे amazon.com पे मिलेगा, amazon.in पे नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं विदिन 2 आवर्स आपको रिप्लाई करूँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। सो गाइज जैसा कि मैं हर बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।